अल्हम्दुलिल्लाह, माननीय मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के अंदर एक डिक्लेयर किया था कि महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी कब्रिस्तान हो या शमशान भूमि हो कि इसको मुहैया कराया जाए। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर जो है नज़रअंदाज की और अनदेखी की। तो इस बुनियाद पर हमारी जो मांग है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब कब्रिस्तान हो या शमशान हो तो आप उनको जो है तो देना चाहिए। तो इस मांग को लेकर हम जो है तो आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं। बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा वक्फ बोर्ड मेंबर होने के बाद बुनियाद पर भी और वक्फ बोर्ड मंत्री हमारा जो है तो मुसलमान भाई होने के बाद भी आज हमको इतना यहाँ पे आमरण उपोषण के लिए बैठना पड़ रहा है। तो ऐसे कई औरंगाबाद के अंदर समस्या है, कई ईदगाह की भी समस्या है, कई जो है तो हमारे जो है तो कब्रस्तानों की भी बहुत बड़ी समस्या है मुसलमानों के अंदर। कई जगह आप देख लो, कई को आप उठाकर देख लो, कई की एरिया देख लो, ऐसे मुसलमानों को कई कब्रस्तान नहीं है, छोटे छोटे कब्रस्तान है। तो आज इसकी हमको जो है तो नौबत आ गई, जो आज हमको जो है तो इसको उपोषण के लिए, आमरण उपोषण के लिए बैठना पड़ा। बाबा मुझे ये बोलिए, नारेगांव की आबादी और अतराफ में कितने ऐसे मुस्लिम महल्ले हैं, कुल संख्या कितनी है? ये देखो, अभी अगर से हीना नगर ले ले, वहाँ पे मिसरवाड़ी ले ले, पौरलूम का भी ले लो, ब्रिजवाड़ी का भी ले लो, और तकरीबन वहाँ के अतराफ के कभी आज की पोजीशन के हिसाब से वहाँ पे आज की लोक संख्या तकरीबन 1 से 1.25 लाख है। और आने वाला वक्त जो है तो 2 से 2.5 लाख वहाँ की लोक संख्या होने वाली है। तो इस बुनियाद पर हमारी जो मांग चल रही है, तो मसला तो कब्रस्तान का हीना नगर का भी है। कब्रस्तान हीना नगर में बिल्कुल नहीं है, आज वहाँ पर दफन करते हैं चिकल ठाने के अंदर। आज बताओ, हीना नगर के लोग उधर जाते हैं, हमारे नारेगांव के लोग जो है तो सिटी में आते हैं, नहीं तो अपने वतन को चले जाते। यही माहौल चल रहा है। तो इस बुनियाद पर हम जो है तो यहाँ पे आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं। बाबा, आपके जो एरिया में रहते हैं वहाँ के आमदार कौन है? हमारे अतुल साड़वे आमदार है। उनकी तरफ गए कभी आप? कभी नहीं, उनके तरफ तो बिल्कुल नहीं गए हम। तो वजह?
वजह है क्या भाई, क्या बहुत बोलते कि वो मुसलमान को काम करते नहीं है, बहुत से लोगों की है। और मसला तो वक्फ बोर्ड का है ना। अरे भाई वक्फ बोर्ड से हमको ज़मीन चाहिए ना, हमारे तो मेंबर है, हमारे मेंबर है, हमारे मंत्री है, तो हमको जो है तो उससे उम्मीद है ना। जो असल में जो मकसद मिलने वाला है, जहाँ से मिलने वाला है, तो आदमी वहाँ से आशा करेगा। और वहाँ से निराशा बैठी तो फिर जाए तो कहाँ जाए, बजरंग दल वाले के पास जाए, विश्व हिंदू परिषद के पास जाए, आरएसएस के पास जाए, क्या बीजेपी के पास जाए? बताइए आपका जाना का हमने, हाँ? जब अपने ही जो है तो हमको वहाँ से यानी जो वहाँ से ना उम्मीदी हो रही है तो किसी के पास जाए हम? बाबा औरंगाबाद के आप बैठे हैं यार, जाहिर सी बात है कब्रस्तान के लिए चाहे कोई भी मसलक का रहो, तबलीगी जमात रहो, अहले सुन्नत रहो, सबको एंट्री रहती। तो तमाम ऐसे जिम्मेदारान को अपील क्या करेंगे, आप बैठे तो उनसे अपील करेंगे, दर्दमंद अपील? देखो तमाम, आज तो मैं पहली बात तो सबसे पहली बता दूँ, ये इतिहास में पहली मरतबा आऊँगा, पहली मरतबा हो रहा हूँ ये अमरन उपोषण जो है कब्रस्तान के लिए बैठा जा रहा है। मैंने ना मेरी कार्यकाल में तो कभी नहीं देखा हूँ कि कब्रस्तान के लिए हमको जो है तो उपोषण के लिए बैठना पड़ा है। ये पहली मरतबा हो रहा है। कई धरने मैंने देखा हूँ मेरी ज़िंदगी के अंदर, कोई मसाइल के अंदर देखा हूँ, दूसरे कई मसाला है, लेकिन एक पहला धरना है जो हमको जो है तो कब्रस्तान के लिए बैठना पड़ रहा हूँ। अब जैसा आपने बताया उलमाओं से अपील है, देखो भाई हमको तो एकजुट होकर आना पड़ेगा और तमाम उलमाओं के मैं अपील कर रहा हूँ, हमको जो है तो हमको ताकत बतानी होंगी और सरकार को ताकत बताना होंगी। अगर से ये ताकत नहीं बताएंगे तो ये हमारा जो है तो बात को जो तो मन्ना नहीं करेंगी, और ताकत बताएंगे तो ये हिल जाएंगी इंशाल्लाह, और हमको जो है तो हमारी मांग को इनको पूरा करना पड़ेगा इंशाल्लाह। बाबा आप महानगर पालिका में बैठे हैं, तो ये मामला जब वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, फिर वक्फ बोर्ड के अंदर सामने क्यों नहीं बैठे फिर आप? देखो मसला ये वक्फ बोर्ड का नहीं आता है, मसला कॉर्पोरेशन और कलेक्टर के जिम्मे आती है। कब्रस्तान की ज़मीन को, शमशान की ज़मीन को देना ये कॉर्पोरेशन की जिम्मे है और कलेक्टर की जिम्मे है। वक्फ की ज़मीन की या वक्फ बोर्ड की जिम्मे नहीं आता है। वक्फ बोर्ड से ज़मीन ये मांग करके ले सकते हैं, ये ले सकते हैं क्योंकि इनको अधिकार है। क्या भाई सरकारी ज़मीन कहाँ है, तो ये कॉर्पोरेशन और कलेक्टर वो ज़मीन को जो है तो मुहैया करके जो है हमारे हैंडवर्क कर सकता है। ये वक्फ बोर्ड का ये जिम्मेदारी नहीं कि कब्रस्तान को और शमशान को जगह दे, तो इसलिए हम यहाँ पर मांग को लेके बैठे हैं। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पर? इंशाल्लाह जब तक हमको हमारे हाथ में लेटर नहीं मिल जाता, चाहे फिर 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, महीना हो, चाहे साल निकल जाए, चाहे साल निकल जाए, लेकिन इसी हालत में बैठूंगा यहाँ तक कि मेरी लाश कभी यहाँ से निकल भी गई तो इंशाल्लाह यहाँ से मैं उठने वाला नहीं हूँ। इस तरह से आपने साहिब का पठान उर्फ बाबा की बात को सुना, और इनका कहना है कि मैं भले मैं मर जाऊँगा, मेरी लाश यहाँ से निकलेंगी, मैं जब तक बैठूँगा। अभी ये बहुत शर्मनाक बात है, और सबसे एक हैरान कौन बात ये तमाशा है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्योंकि हमारा सर्वे नारेगांव की तरफ वक्फ बोर्ड की ज़मीन मौजूद है। क्या वो वीडियो नहीं देख रहे? क्या अखबार में आप पढ़ रहे नहीं? आप बैठेगा के वास्ते? फिर आपकी जिम्मेदारी ये है वक्फ बोर्ड के अंदर कि कब्रस्तान की हिफाजत करना, ज़मीन की हिफाजत करना, ज़मीन लगे तो देना, ये आपकी ड्यूटी है। जैसा पुलिस की ड्यूटी होती है कि भाई कई धंधे चढ़े उल्टे पुल्टे, वहाँ रेड मारना, अरेस्ट करना, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी ड्यूटी निभा रहे। अब तुम्हारा वक्फ बोर्ड बना हुआ है, तुम्हारी भी अपनी जवाबदारी है, क्या लफड़े चढ़ रहे हैं, कहाँ पर ज़रूरत है, क्या नहीं है। अब ये बात भी आपको सिखाते बैठना, क्या बंद कर दो डिपार्टमेंट, कम से कम मुसलमान तसल्ली रहेंगी। जान दो यार अपना कुछ भी नहीं है, क्या दो क्या करते जान दो, कहीं भी लिया के फिकड़ने फेंक देंगे, कम से कम झूठी तसल्ली रहेंगी ना। अब सब नेता रहेंगे, कार्यालय रहेगा, वक्फ बोर्ड रहेगा, और ऐसा लेके बैठेंगे तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? और कब तक समाज को गुमराह करते रहेंगे भाई? हिंदूवादी है, जातिवादी है, फ़िरका परस्त है, वो लीडर हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है। तुम्हारे पास वक्फ बोर्ड दे दिए, चाबी दी थी तिजोरी की, अब तुम निकाल रहे नहीं, एडी का मत लेके बैठे हुए, अब क्या बोलना? आप कब तक चलेंगे भाई ये, कब तक? अरे कम से कम दुआ का काम कर लो भाई आखिरी दर्जे पे। मैं क्यों बोल रहा मालूम क्या? ये वक्फ बोर्ड का मसला है, ये कब्रस्तान का मसला है। आप सोच रहे हैं यार एक पत्रकार बहुत ज़्यादा ओवर बोल दे रहा, इसलिए बोल रहा है कि कब्रस्तान का मसला है। अगर मैं मरूंगा तो मेरे को वहाँ के लिए गाड़ना है, आप मरेंगे तो आपको भी गाड़ना है करके मैं इतना बोल रहा। नहीं तो मैं 2 सवाल करता था और उड़ जाता था, अब बोलता था भाई इन्होंने ऐसा ऐसा बोले, लेकिन सवाल ये मैं समाज का बंदा हूँ ना। अरे पत्रकार हो तो पत्रकार मेरा समाज नहीं है क्या? मेरा कोई धर्म नहीं है क्या? मेरा कोई मज़हब नहीं है क्या? किसके पास जाना भाई आप, किसके पास जाना? और कब तक चलेंगे तमाशा ये? देखो बहुत बुरी बात है, ऊपर वाला सब देख रहा, उसके लाठी में आवाज़ नहीं है। जब लाठी पड़ती ना तो बचने का भागने का मौका नहीं मिलता, याद रखो। इसलिए दुआ ले लो, मरने वाले की दुआ ले लो, आपकी राजनीति चलती रहेंगी, आप चुन के आते रहेंगे, और ऐसी बैठने की नौबत मत लाओ। मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक मानवता के आधार पर और वक्फ बोर्ड से जिम्मेदारी से, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारी से अदन गुजारिश है, उठो साहब उठो,
उठो, नाम क्या लगा हुआ है? अब्दुल शेख, अमुक ढमुक ढमुक, कोई नारायण नहीं है, कोई देशमुख नहीं है। चलो भाई, उनको क्या समझता, वक्फ बोर्ड किसको मालूम, एक्ट किसको मालूम। अरे सब तो मुसलमान बैठे हुए और फिर काम नहीं हो रहा। अब क्या जाते क्या अरबा सर मना के लेते सरकार से? अरे हद होगी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि भाई काम करो, काम करो, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं, बदवा निकलने वाली है और बेड़ा सत्यानाश होने वाला है। देखते रहिए आप चैनल को।